मेरा आवाज आ रहा है? जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 4। आज इस श्लोक का प्रथम दिवस है, क्योंकि पहला दिवस है इस श्लोक का। और श्लोक आपके समक्ष दिख रहा है। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को 3 बार उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात हम शब्दार्थ में, फिर अनुवाद और उपरांत हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। चलिए हम श्लोक पढ़ते हैं। 13वें अध्याय का चौथा श्लोक। यत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। पुनः यत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। पुनः अंतिम बार हम उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावत्
जी के द्वारा। तत् अर्थात वह, क्षेत्रम अर्थात कर्म क्षेत्र, यत् अर्थात जो, च अर्थात भी, यादृक् कम अर्थात जैसा है, च अर्थात भी, यत् अर्थात जो, विकारी अर्थात परिवर्तन, यतः अर्थात जिससे, च अर्थात भी, यत् अर्थात जो, सह अर्थात वह, च अर्थात भी, यह अर्थात जो, यत् अर्थात जो, प्रभावः अर्थात प्रभाव, च अर्थात भी, तत् अर्थात उस, समासेन अर्थात संक्षिप्त में अर्थात मुझसे, श्रीणु अर्थात समझो या सुनो। अनुमान श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को हिंदी में हमें समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, यह कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में सबसे पूर्व प्रथम श्लोक अर्जुन भगवान से पूछता है कि प्रभु, भगवान जब भक्ति योग के विषय में पिछले अध्याय में बताते हैं, उसके उपरांत अर्जुन को भक्ति करने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि अर्जुन भक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है लीला कर रहा है, स्वयं को सामान्य व्यक्ति की तरह प्रस्तुत कर रहा है। तो जब हम सामान्य व्यक्ति को भगवत भक्ति का ज्ञान देते हैं, तो वह जब तैयार होता है तो पूछता है, प्रभु जी कैसे करें, क्या करें, कौन सी माला लें, है ना। सामान्यतः यह सारी क्रियाएं होती है, कहाँ से लें, ठीक है, अब बताइए मुझे कैसे जप करना है। उसी तरह से अर्जुन जब पिछले अध्यायों में सुना कि भक्ति का क्या अर्थ है और भक्ति क्या है, इसके उपरांत इस अध्याय में अर्जुन प्रथम ही पूछता है कि प्रभु अब मुझे जो है करना है, ये तो करने के लिए क्या करना है। तो बोलते हैं, प्रभु सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये प्रकृति एवं पुरुष कौन है, मतलब ये संसार क्या है और मैं कौन हूं, ठीक है।
ये मुझे थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि बोलते हैं ना, जब स्वयं को बिना पहचाने आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी पहचान को पहले स्वयं को जानना होगा। पहले हम स्वयं को जानेंगे तभी दूसरों को समझा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अर्जुन सबसे पहले बोलता है ये प्रकृति, मतलब ये संसार क्या है प्रभु, थोड़ा सा समझाइए, और मैं कौन हूं ये समझाइए। फिर आगे पूछता है कि क्षेत्र क्या है, मतलब ये शरीर क्या है। पहले तो पूछता है कि प्रकृति क्या है, मतलब ये संसार क्या ये संसार क्या है, थोड़ा इसे थोड़ा बताइए, क्योंकि संसार में है तो जानना जरूरी है, नहीं तो कैसे सरवाइव करेंगे। इसीलिए अर्जुन पूछता है पहले मुझे संसार के विषय में बताइए प्रभु। ठीक है, जैसे कोई कार ड्राइवर अगर उसे गंतव्य को पता चल गया कि प्रभु हमें जो है वृंदावन, सपोज बॉम्बे में कोई व्यक्ति है, उससे पता चल गया प्रभु सुकून तो वृंदावन में है, तो वो सबसे पहले बोलेगा भाई वृंदावन का रास्ता कैसे जाता है ना। उसके बाद वो सोचेगा कि कौन सी गाड़ी चाहिए उस रास्ते के लिए। तो सबसे पहले अर्जुन रास्ता प्रकृति को पूछता है, प्रकृति है क्या, ये कार्य कैसे करती है। फिर पूछता है वो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र मतलब ये कार, ये एक्चुअली ये शरीर कार के समान है जो हमें गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो बोलता है क्षेत्र कौन, क्षेत्र क्या है, एवं क्षेत्रज्ञ अर्थात कार का ड्राइवर। दूसरे शब्दों में अगर मुझे वृंदावन जाना है, भगवान ने पहले बता दिया, देखो अर्जुन वृंदावन जाकर वृंदावन जाकर ही सुखी होंगे, जैसे कि पिछले अध्याय में बता रहे हैं भक्ति योग के विषय में। अब वृंदावन जाया कैसे जाए, वो रास्ता क्या है, लेकिन रास्ते पे चलाने के लिए कार क्या है और कार का ड्राइवर कौन है। तो अर्थात ये संसार क्या है, क्योंकि गंतव्य को जाना है तो ये संसार ही तो रास्ता है ना। संसार में आए हैं, भगवान ने किस लिए यहाँ पे भेजा है हमें, ताकि यहाँ पे हम स्वयं को शिक्षित करके गोलोक जा सकें। इसीलिए अर्जुन शिक्षित होने से पूर्व पूछता है कि ये जो है प्रकृति है क्या जहाँ पे हम हैं, और फिर पूछता है क्षेत्र क्या है, अर्थात ये कार शरीर एक गाड़ी है जो प्रवास के लिए हमें मिली है, इसका ड्राइवर कौन है, अर्थात क्षेत्रज्ञ कौन है। एवं ज्ञेय क्या है, अर्थात जानने योग्य क्या है। वहां पे जाने के लिए जैसे अभी हम वृंदावन पहुंच तो गए भाई, अब जानने योग्य क्या है, मतलब क्या जाना जाए कि हम सुखी हो जाएं। मैं दूसरे शब्दों में बता रहा हूं जानने योग्य क्या है। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को उत्तर देते हैं दूसरे श्लोक में कि हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है, अर्थात ये कार जो है आपका शरीर ही एक कार है वृंदावन जाने के लिए, है ना। तो बताते हैं ये कार है और ये कार को चलाने वाला है, अर्थात ये शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला आत्मा जो है क्षेत्रज्ञ है। उसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए भाई कि समस्त शरीर का ज्ञाता मैं भी हूं, अर्थात बोलते हैं तुम क्षेत्रज्ञ हो, लेकिन एक सीमा, बोलते ना तुम एक ही गाड़ी के विषय में जानते हो,
लेकिन वृंदावन जाने के लिए कई ट्रेन बदलनी, कई कारें बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले ऑटो पकड़ना पड़ेगा या उबर वगैरह वगैरह पकड़ के स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर ऑटो पकड़ना पड़ेगा, फिर वृंदावन आओगे। तो कई शरीर धारण करने पड़ेंगे गोलोक जाने के लिए। तो बोलते हैं कि तुम अभी तो एक ही शरीर को जानते हो, लेकिन मैं सब शरीर को जानता हूँ। ठीक है, तो बोलते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। ऐसा मत सोचो कि तुम ही क्षेत्रज्ञ हो। ठीक है, तुम में हम में क्या फर्क है? तो बोलते हैं कि तुम एक शरीर, तुम एक क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हो, मैं समस्त शरीरों का क्षेत्रज्ञ हूँ। और यही जान लेना ज्ञान है। कहते हैं यही जान लेना ज्ञान है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये सब बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं है, युद्ध करने का वक्त है अभी। समझे? पूरा भगवत गीता एक्चुअली संक्षिप्त वर्णन है वैदिक शास्त्रों का। इसके लिए भगवान कुछ भी बताने से पहले जो है क्लियर कर रहे हैं, अर्जुन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये संक्षेप में है। संक्षेप में मतलब जैसे मिठाई की दुकान पे जाते हैं मिठाई खरीदने ना, तो वो आधे का आधा के आधा टुकड़ा आपको देता है, बोलता है ये टेस्ट करो प्रभु। और अगर आप 20-25 केजी लेंगे तो आपको 2-4 मिठाई देगा खाने के लिए। लेकिन अगर 2-4 मिठाई देगा और आप 100 ग्राम लेने वाले हो, 100 ग्राम टेस्ट करा दिया तो बचेगा क्या? तो वो एक छोटा सा टुकड़ा टेस्ट कराने के लिए देता है। उसी तरह से भगवान यहाँ पे बोले संक्षिप्त, मतलब पूरे ज्ञान का मैं छोटा सा टुकड़ा आपको दे रहा हूँ। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें संक्षिप्त में बातें बताऊंगा। क्या क्या बातें बताऊंगा? कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, ये जानना बहुत जरूरी है। कर्म क्षेत्र तो जान लिए, ठीक है, किस प्रकार बना है अगर ये नहीं जानते तब तो हम गिर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कर्म क्षेत्र, दूसरे शब्दों में वृंदावन के लिए रास्ता ये है, लेकिन कैसे बना है? आप बोलोगे कि अरे वृंदावन के लिए रास्ता है तो सीधा कार उठाते हैं चले, हम बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और हर रास्तों के मार्ग अलग अलग बने हैं। ठीक है, तो कैसे बना है ये भी जानना होगा। ट्रेन के लिए पटरी है, बस के लिए रोड है, बट वो जानना जरूरी है वो रोड कैसे बना है। नहीं तो आप टॉप गियर में डाल के और खड़ंजा पे दौड़ा दिए। खड़ंजा मतलब समझते हैं, जो रोड खराब होती है तो गाड़ी अल्टी पल्टी सल्टी हो जाएगी। इसीलिए भगवान बोलते हैं सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है और इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे वृंदावन आने के लिए आपको क्या क्या बदलना पड़ेगा, भगवान बोलते हैं वो मैं बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे पिछले भगवान बोले तुम्हें सुखी होना है, अर्जुन बोले यस प्रभु मैं तैयार हूँ। तो सुखी होने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताइए वो स्थान कहाँ है, वो स्थान पे जाना कैसे है, उसके लिए क्या पकड़ना पड़ेगा, कितना बदलना पड़ेगा। हम लोग पूछते हैं ना, सामान्य व्यक्ति ये सब बातें करते, तो भगवान भी बता रहे हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब बदलना, क्या क्या बदलेंगे। नहीं तो पता चला हम वहाँ से निकल दिए और स्टेशन पे खड़े हैं, तो खड़े रहने से थोड़ी वृंदावन आ जाएगा।
ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, हाँ? फिर ट्रेन पकड़ के फिर ट्रेन से बदलना पड़ेगा ऑटो के लिए। कभी कभी ट्रेन को ट्रेन से बदलना पड़ता है, मतलब एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में आना पड़ता है, क्योंकि हर ट्रेन तो वृंदावन नहीं आती। आप बोलोगे कि ट्रेन वृंदावन जाती है, चलो ट्रेन में बैठ गए, पता चला दिल्ली पहुंच गए, हरियाणा पहुंच गए, जम्मू पहुंच गए। इसीलिए पता होना चाहिए कि कर्म क्षेत्र क्या है, मतलब कौन सा रास्ता है, कौन सी गाड़ी जाएगी और कब कब उसे बदलना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सब बात मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, विस्तार से नहीं। विस्तार से जानना है तो अलग जगहों पे बताया गया है। जैसा कि कई जगहों पे भगवान बताते हैं आत्मा क्या है, तो आत्मा के विषय में बताते हैं और बोलते हैं अगर इसके विषय में विस्तार से जानना है तो आप इस उपनिषद का अध्ययन करिए। जैसे नरक के विषय में भगवान यहाँ पर भी बताते हैं भगवत गीता में कि कौन क्या कर्म करेगा तो उसको क्या दंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन विस्तार से किस में बताया गया है? गरुड़ पुराण में, कैसे फ्राई होंगे। हम लोग तो बच गए भगवान का नाम लेकर, फ्राई होने से कम बच गए, ठीक है। लेकिन पहुंच तो गए थे वहाँ डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे बस 2 कदम बाद फ्राई ही करना था। हम तो भी भगवान की कृपा से, क्योंकि कलयुग में जो भी कोई आया है वो फ्राई होने के लिए ही आया है। लेकिन जिस तरह से भौतिक जगत में हम किसी वस्तु के लिए लाइन लगाए रहते हैं तो कंपनी का एक आदमी ऑफर लेकर आता है, सर आप ये काम करोगे तो आपको जो है लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण भावना भावित भक्त जो है, हम भौतिक जगत में जो है भोग के लिए लाइन लगाए थे, लेकिन भोग तो रोग है और रोग ही दुख का कारण है। तो उन्होंने देखा चलो हमें पसंद आ गया गलती से और हमें अब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, तो इसीलिए भगवान सारी बातें संक्षिप्त में बता रहे हैं। नहीं तो मरने के उपरांत जीव की क्या दशा होगी ये मोस्टली गरुड़ पुराण में अच्छे से बताया है। कहाँ कहाँ फ्राई हो गए, कहाँ कहाँ पे जो है रोस्टेड किए जाएंगे हम लोग, कहाँ पे गिद्धों से नचवाए जाएंगे, कहाँ पे भाले चुभाए जाएंगे हमारे शरीरों। अलग अलग प्रकार के नरक है, अलग अलग प्रकार की यातनाएं हैं, कल्पना नहीं कर सकते आप। ऐसी ऐसी यातनाएं आप बोलोगे भाई ऐसी भी सजा होती है क्या? जिस तरह से हम चावल पीसते हैं ना चक्की में, उस तरह से हमें भी डाल के पीस दिया जाता है नरक में तो ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन है। उसी प्रकार से इन सब बारे में आगे वर्णन है कहीं ना कहीं वैदिक शास्त्रों में। भगवान भगवत गीता में संक्षेप में बता रहे हैं, ठीक। तो संक्षेप में बता रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्षेत्र क्या है, लेकिन संक्षेप में, और ये किस प्रकार बना है ये भी संक्षेप में बताऊंगा, और इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है ये मैं संक्षेप में बताऊंगा, और कहाँ से उत्पन्न होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन क्या संक्षेप में। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है ये संक्षेप में बताऊंगा, और उसके क्या प्रभाव है। जो जानने वाला है उसके प्रभाव भी हैं, है ना। ऐसा नहीं जैसे पुलिस वाला जो कुछ चीज़ों को जानता है, या जो भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जो शरीर के विषय में अच्छे से जानता है,
उसको देख के ही पता चलता है ना भाई डॉक्टर साहब ये डॉक्टर लग रहा है, इसकी एक्टिविटी से आला वगैरह लटका है, कोट पैंट पहने, हाँ? तो हर जीव का एक प्रभाव होता है। तो जो है, जो शरीर को जानने वाला, सॉरी कर्म क्षेत्र को जो जानने वाला है, उसका क्या क्या प्रभाव है, जो क्षेत्र को जानने वाला है उसका क्या प्रभाव है, किस प्रकार बनता है ये जानने वाला है उसका क्या प्रभाव है, कैसे परिवर्तन होता है ये जानने वाले का क्या प्रभाव है, कैसे उत्पन्न होता है ये जानने वाले का, सबका अलग अलग प्रभाव है ना। जैसे पहली के बच्चे का समाज में वो प्रभाव नहीं होता जो पीएचडी किया हुआ बच्चा होता है ना। और उसमें भी जब किसी एक सब्जेक्ट्स में वो बहुत पर्टिकुलर एक्सपर्ट होता है तो उसका प्रभाव और अलग होता है। ऐसे ही बता रहे हैं इन क्षेत्रों के विषय में जो जो जानते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे पता चलेगा। हम बोलते ना यार हम इससे बहुत प्रभावित हुए, तो ये उसके प्रभाव है। उसका प्रभाव कब है? जब वो उस चीज़ को अच्छे से जानता है। मूर्ख व्यक्ति से तो हम प्रभावित नहीं होते ना, जो अच्छा जानकार व्यक्ति है उससे प्रभावित होते हैं। तो भगवान अब बताएंगे हमें कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार से बना है, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे उत्पन्न होता है, और इसको जानने वाला क्या है, और इन लोग का प्रभाव क्या है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद करते हैं। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। मैं यहीं पे विराम करूंगा। इसके उपरांत जो है हम कल तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपकी जिज्ञासा को मैं पूर्ण कर सकूं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अगर मेरे बोलने और समझाने में कहीं पे त्रुटि हो तो आप जरूर मुझे आगाह करिएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पर विराम करेंगे। प्रभु जी। ठीक है, हम यहाँ पे विराम करेंगे। पुनः 7:30 पर हम माला जप के लिए मिलेंगे। जिनके पास वक्त है कृपया करके आने का प्रयास करें, ठीक है। और जिनके पास वक्त नहीं है वे सुनने का प्रयास करें आकर, ठीक है। क्योंकि श्रवण और कीर्तन से दोनों से कल्याण होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम।